वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ गए। चलो बहुत बढ़िया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। आज कुछ खास होने वाला है बच्चों। आज कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। चलिए आ जाइए। ओके। स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, अभी दिख रही है। चलो बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, फटाफट से रिवाइज लेते हैं। यस कम ऑन एवरीवन, रेडी गाइस? चलो सेक्शन नंबर 23, जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर 23, कम ऑन एवरीवन। सेक्शन नंबर 23 बेटा। हाँ पब्लिक ऑफर है। सेक्शन 24 जल्दी बोलो। सेबी रेगुलेशन को फॉलो करना है अगर कंपनी क्या है बेटा, लिस्टेड कंपनी है, बराबर है क्या? सेक्शन नंबर 25 किसकी बात कर रहा है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 26 कम ऑन, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, बराबर है क्या? कौन से मैटर्स थे? कौन कौन से मैटर्स थे? डेट था, साइन था, सच इंफॉर्मेशन एंड सच रिपोर्ट, याद आ रहा है क्या? अच्छा ओके। सेक्शन नंबर 27 जल्दी बोलिए फटाफट से। वेरिएशन की बात। सेक्शन नंबर 28 कम ऑन, ओएफएस, याद आया क्या? बिल्कुल। सेक्शन नंबर 29 कम ऑन, डीमटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए, बराबर है क्या? बिल्कुल। सेक्शन नंबर 30 कम ऑन, प्रोस्पेक्टस को क्या करना है? एडवर्टाइज करना। ये तुम लोग को सब याद हो गया रे। सेक्शन नंबर 31 बोलो जरा। शेल प्रोस्पेक्टस, बहुत बड़े। सेक्शन 32 कम ऑन, रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस। सेक्शन नंबर 33 कम ऑन, बहुत बढ़िया। उसके साथ क्या होना चाहिए? एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। हाँ। सेक्शन नंबर 34 कम ऑन, सेक्शन नंबर 35 सिविल लायबिलिटी। सेक्शन नंबर 36 फ्रॉडुलेंटली। सेक्शन नंबर 37 कम ऑन, आहा क्या बात है। सेक्शन नंबर 38 कम ऑन, बहुत बढ़िया। पर्सोनेशन वाला, बराबर है ना? सेक्शन नंबर 39 कम ऑन एवरीवन। ओके। सेक्शन नंबर 30 40 40 क्या था? ओके। एंड सेक्शन 41 कम ऑन एवरीवन। यस। एंड लास्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। कौन सा रूल था? 14, बराबर है क्या? चलो इसके बाद बताओ जरा फटाफट से। और ऑथराइज शेयर कैपिटल कौन सा क्लॉज लगता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 8। हाँ। देन इसके बाद आता है इशूड कैपिटल, कौन सा क्लॉज लगता है? 2 क्लॉज 15। ओके 50 50 बराबर है। देन इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम ऑन एवरीवन 86। ओके। देन इसके बाद आता है सब्सक्राइब के बाद आता है दोस्तों कॉल्ड अप कैपिटल कम ऑन 15, बराबर है ना? एंड देन कम ऑन पेड अप कैपिटल 64, बराबर है क्या? हाँ। इसके बाद बताइए यहाँ पे और कौन से सेक्शन पढ़े थे? 3 सेक्शन 49 50 60, बराबर है क्या? 49 क्या बोलता है? बोलो जरा फटाफट। यूनिफॉर्म बेसिस पे होना चाहिए हर एक कैटेगरी की प्राइस, बराबर है क्या? ओके। 50 क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वोटिंग राइट्स तभी मिलेगी जब कॉल लेटर्स, अलॉटमेंट का कॉल लेटर आपको मिलेगा, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। 60 क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। ऑथराइज शेयर कैपिटल के साथ सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल भी दिखना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो? इसके बाद कौन सा सेक्शन पढ़ा था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। सेक्शन नंबर 52 कम ऑन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की बात करता है, बराबर है क्या? यस और नो? तो बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या माना जाता है? एज इफ इट इज अ पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना। अच्छा कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इसको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, यस, याद आया कि नहीं आया? बोनस इशू, राइट इशू, यस और नो? ये सारी जगह पे जो है क्या यूज करते थे दोस्तों? जल्दी बोलो। और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज कर सकते थे, बराबर है क्या? और आपने ये सारी चीजें सीए फाउंडेशन में पढ़ी थी, अगर याद आ रहा हो, भूली बिसरी यादें। हम्म। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था फाउंडेशन में? प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस। चलो कोई बात नहीं है, उसकी जो हल्की सी झलकियां हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे थे वो आप अपने हिसाब से नहीं कर रहे थे, वो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 ही कर रहे थे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। ओके। इसके बाद यस कम ऑन, सेक्शन नंबर 3 3 3। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा अभी रह गया 53 53, बोलिए जरा फटाफट से क्या था? डिस्काउंट ऑन, प्रोहिबिशन ऑन डिस्काउंट ऑन शेयर। अच्छा कहाँ कहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं होएगा? दो जगह पे, स्वेट इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज द
एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स, बराबर है क्या? बहुत बढ़िया, ये भी चलो हो गया। सेक्शन नंबर 54, कम ऑन, क्या बोलता है बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर में क्या लगेगा? एओए से पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? उस स्पेशल रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ स्वेट शेयर्स अलॉटेड, किसको अलॉट कर रहे, क्लास एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, क्लास एंड क्लासेस ऑफ पर्सन जिसको हम अलॉट करें, ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। ओके, देन इसके बाद वो बोलते हैं साहब वैलिडिटी ऑफ एसआर कितना होता है? जल्दी बोलो। नॉर्मली 12 मंथ्स का रहता है हाँ बराबर ना, 1 ईयर बोलो, 12 मंथ्स बोलो, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर। तो उस एसआर की वैलिडिटी कितनी रहती है बेटा? 12 महीने की रहती है, बराबर है क्या? प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है क्या स्वेट इक्विटी शेयर में? नहीं है। नहीं है, बराबर है। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर में जो है लॉक इन पीरियड कितने साल का है बेटा? 3 साल का है, कि जिसको भी स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट हुआ है वो आगे सेल नहीं कर सकता है, बराबर है क्या? अच्छा, दो रिस्ट्रिक्शंस थे, एनुअल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंपनी वाइज रिस्ट्रिक्शन। एनुअल रिस्ट्रिक्शंस क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15% पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर और 5 crores, बराबर है क्या? बराबर है। कंपनी वाइज रिस्ट्रिक्शन क्या था बेटा? स्टार्टअप कंपनी एंड नॉन स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी के लिए कितना था बेटा? 50% तक का कर सकते हैं, वो भी अप टू 10 years, बराबर है क्या? और नॉन स्टार्टअप कंपनी के लिए कितना था बेटा? 25%। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर इशू किसको करते हैं? एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स को। वो एम्प्लॉय, हाँ, वो भारतीय भी हो सकता है, फिरंगी भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना। खुद की कंपनी का हो सकता है, या होल्डिंग कंपनी का भी हो सकता है, या सब्सिडरी कंपनी का भी हो सकता है। यस और नो? यस। अच्छा, कितने तरीके से स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो बेटा? दो तरीके से, एक तो एसेट के अगेंस्ट में और एक तो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में, बराबर है। अगर एम्प्लॉय होगा तो उसे सैलरी ट्रीट कर लिया जाएगा, और अगर डायरेक्टर होगा तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन ट्रीट कर लिया जाएगा, बराबर है क्या? यस ना। अच्छा बताओ, अकाउंटिंग वैल्यू कौन देता है उसकी? मर्चेंट बैंकर। ये भी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो अकाउंटिंग वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? फेयर मार्केट वैल्यू। बोलो हाँ या ना। यस नो। अच्छा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में? हाँ करना पड़ेगा। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कहाँ पे बेटा? SH3 में। बोलो हाँ या ना। देखो याद हो गया, सिंपल एज दैट। कुछ भी हमने कवर किया क्या? नहीं कवर किया। जो हमने आपको चार्ट बनाया है बस उसी चार्ट को आपको रिवाइज करना है, दैट्स ऑल अबाउट। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप सब सेक्शन वगैरह नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, सेक्शंस और रूल्स जरूर याद रखिएगा। क्लियर है एवरीवन? इसलिए मैं देखो सेक्शंस याद करा रहा हूं, ठीक है? तो सेक्शंस के जैसे जैसे याद हो जाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्शन से, तो एटलीस्ट आपको कंफ्यूजन नहीं होएगा, बराबर है क्या? चलो, तो सेक्शन नंबर 3 भी बता दो बेटा जल्दी से, प्यार से, कम ऑन एवरीवन। सेक्शन नंबर 3 किसकी बात कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 4, कम ऑन एवरीवन। MOA। सेक्शन नंबर 5, कम ऑन AOA। सेक्शन नंबर 6, कम ऑन एवरीवन। सेक्शन नंबर 6, हाँ जी, हाँ, एक्ट टू ओवरराइड व्हाट? MOA एंड AOA। ओके, सेक्शन नंबर 7 क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन नंबर 8 मतलब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनी, बराबर है क्या? सेक्शन नंबर 9, कम ऑन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, बराबर है क्या? यस और नो? ओके, देन इसके बाद सेक्शन नंबर 10, कम ऑन, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। सेक्शन नंबर 11, कम ऑन। 11 नहीं था। अच्छा, 10A था क्या? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हाँ बहुत बढ़िया। 12 क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन नंबर 13, कम ऑन, ऑल्टरेशन ऑफ MOA। सेक्शन नंबर 14, कम ऑन, ऑल्टरेशन ऑफ AOA। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमारे पास, दैट इज सेक्शन नंबर 15, कम ऑन एवरीवन। एवरी कॉपी, हर एक कॉपी में होना चाहिए, बराबर है क्या? सेक्शन नंबर 16, कम ऑन एवरीवन। सेक्शन नंबर 16 बेटा, रेक्टिव रेक्टिफिकेशन था, बराबर है। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो आप उसको सुधार लो, बराबर है क्या? ओके, सेक्शन नंबर 18, कम ऑन एवरीवन। सेक्शन नंबर 18 नहीं याद आ रहा है? कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, बराबर है। सेक्शन नंबर 19, कम ऑन, सेक्शन नंबर 19।
हाँ जी, हाँ, सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी, बराबर है क्या? ओके, सेक्शन नंबर 20, कम ऑन। 19 हो गया, 19 हो गया, नहीं हो गया? हाँ, हो गया ना? 19 हो गया। 20 क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वो था बिल ऑफ क्या था वो? अदर प्रोविजंस में थे 20, 21, 22, 23, याद आ रहा है क्या? 23 था बिल ऑफ एक्सचेंज, 22 था समथिंग। कम ऑन एवरीवन, क्या था? मेरे को याद नहीं आ रहा है। 22 बिल ऑफ एक्सचेंज था। ओके, 21 क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो वो था ना किस तरीके से अपन उसको भेजेंगे करके, पोस्ट वगैरह करना है। आई थिंक दैट इज सेक्शन नंबर 20। देखो 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 फटाक से। हाँ, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताया था ना, उसमें फैसिमाइल फैक्स वगैरह कर सकते हैं। हाँ, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, बराबर है क्या? 21 क्या था बेटा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा, बराबर है क्या? चलो कोई बात नहीं, दो तीन सेक्शन जो भूल रहे हैं वो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सारे सेक्शन याद है अपने को अभी तक के? चलो बहुत बढ़िया। अभी अपन आते हैं बेटा, कहाँ पे आते हैं? यस, सेक्शन नंबर 43। 54 कवर कर लिया था, स्वेट इक्विटी शेयर हो गया है ना। 55 अभी तक कवर नहीं किया, फिर डायरेक्टली हम 43 पे आ गए थे। 43 पे हमने बात कर रहे थे बेटा कितने तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। दो तरीके, कौन कौन सा है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने तरीका का होता है? दो तरीके का। इक्विटी शेयर कैपिटल विद द वोटिंग राइट्स एंड द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, बराबर है क्या? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन कौन से होते हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जहां पे प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, बोलो हाँ या ना। प्रेफरेंशियल क्या होते हैं बेटा? राइट्स होते हैं। और प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू व्हाट? डिविडेंड, बोलो हाँ या ना। पक्का 100% वोटिंग राइट इनको मिलता है, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। बट दो जगह पे वोटिंग राइट मिलेगा, कहाँ कहाँ पे? एक तो जहां पे उनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिया गया है, और दूसरा वाइंडिंग अप के केस में। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, सरप्लस प्रॉफिट पे भी इनको डिविडेंड मिलेगा, बट आफ्टर पेइंग व्हाट? डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस और नो? नॉर्मली इनको प्रेफरेंस रहता है फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोलो हाँ या ना। कि पहले आप नॉर्मल डिविडेंड इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले दोगे, और नॉर्मल रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले करोगे, बराबर है? बट अगर इन द केस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट और इन केस ऑफ सरप्लस एसेट, बराबर है ना? यस, आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू, कम ऑन, इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस और नो, एंड रिपेमेंट टू नॉर्मल कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तब आप जाके इनको जो है सरप्लस प्रॉफिट पे डिविडेंड एंड सरप्लस एसेट पे रिपेमेंट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बराबर है ना? नॉर्मल प्रॉफिट पे डिविडेंड और नॉर्मल एसेट पे रिपेमेंट, बराबर है? ये इक्विटी शेयर होल्डर के पहले होगा या बाद में? पहले होगा। बट सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट का जो डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल है, वो इक्विटी शेयर होल्डर के बाद होएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ जी एवरीवन, क्लियर है या नहीं क्लियर है? कंफ्यूजन है कुछ? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। है क्या कंफ्यूजन? नहीं है। देखिए यहाँ पे एक प्रोविजो आता है, सेक्शन नंबर 43 का प्रोविजो है, जो बोलता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट shall affect the rights of the preference shareholders who are entitled to participate in the, come on, क्या लिखा है बेटा? proceeds of winding up before the commencement of this act। कहने का मतलब क्या है कि जब वाइंडिंग अप हो रहा होगा, क्या बोला मैंने? नॉर्मली और वाइंडिंग अप के केस में नॉर्मली भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और यहाँ पे चूंकि वाइंडिंग अप है नहीं, तो एसेट्स की बात होगी नहीं, तो जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड है वो सबसे पहले जाएगा, बोलो हाँ या ना। एंड देन डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर है क्या? यही बोल रहा हूं ना मैं, बोलो हाँ या ना। बट अगर वाइंडिंग अप हो रहा है, तो वाइंडिंग अप के केस में दो चीजें आ जाएगी, क्या बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना, और सरप्लस प्रॉफिट, बराबर है क्या? और दूसरा क्या आएगा बेटा? नॉर्मल एसेट, बराबर है, और सरप्लस एसेट, बराबर है क्या? हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जल्दी बोलो फटाफट से। पहला, प्रेफरेंशियल डिविडेंड,
और यहां पे दूसरा देन डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, यही होगा, बराबर है ना। अब सरप्लस प्रॉफिट में तीसरा जो आएगा, तीसरा मतलब ये होने के बाद, बोलो हाँ या ना। अब जो कुछ बच जाएगा वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंशियल डिविडेंड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑन कम ऑन सुपर प्रॉफिट थर्ड पे आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? हाँ, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में आप पहले ये माइनस करोगे फिर ये माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट आएगा तो प्रायोरिटी फिर इसको मिलेगी तीसरे नंबर पे। बोलो हाँ या ना? और इसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो फिर डिविडेंड ऑन कम ऑन इक्विटी शेयर होल्डर जाएगा ऑन सुपर प्रॉफिट। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेम वे रिपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको जाएगा? सबसे पहले जल्दी बोलो फटाफट से, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। और सरप्लस एसेट इसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो फिर किसको दे दो? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और इनको देने के बाद भी कुछ बच गया तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? प्रायोरिटी वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है, बस सुपर प्रॉफिट आप निकालोगे ही तब जब नॉर्मल प्रॉफिट पे आप दोनों को डिविडेंड दे दोगे तब। आई होप आई एम क्लियर। समझ में? सुपर प्रॉफिट तो तभी निकल रहा ना जब सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई। बोलो हाँ या ना? ये पिक्चर क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? अगर ये पिक्चर क्लियर है तो अब हम पिक्चर पे कहां पे आ रहे हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। तो इसमें हमने सारी चीजें कवर कर दी। कौन कौन सी? ये भी कवर कर दिया और ये भी कवर कर दिया, बराबर है। वोटिंग राइट्स मिलेगा, ये कहां पे बात करेंगे हम? 47 पे बात करेंगे। कहां पे बात करेंगे बेटा? 47 पे। और जो डिफरेंशियल राइट्स की बात होगी वो कहां पे होगी बेटा? रूल नंबर 4 पे होगी। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। तो वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। मैंने बताया था वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैंने से सपोज मैंने बोला मिस्टर एक्स, अब मान लो कोई कंपनी है, कंपनी ने 1 लाख शेयर रखा हुआ है एट द रेट ऑफ ₹10, तो कितना हो गया बेटा? 10 लाख। बोलो हाँ या ना? और उसमें से एक्स होल्ड कर रहा है बेटा, एक्स होल्ड कितना कर रहा है? 17% शेयर्स। कितना कर रहा है बेटा? 17% शेयर्स, बराबर है। 17% शेयर्स होल्ड कर रहा है, बराबर है क्या? और वाई और एक्स होल्ड कर रहा है एक जो है दैट इज 25% शेयर, जहां पे इसको 100% वोटिंग राइट है। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे इसको 1/10 वोटिंग राइट है। हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये कैटेगरी अलग थी और ये कैटेगरी बेटा अलग थी। दैट इज क्लास ए शेयर और क्लास, बोलो ना, बी शेयर। बोलो हाँ या ना? हो सकता है या नहीं हो सकता? कैटेगरी वाइज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस। अच्छा, अब ये एक्स ने क्या बोला कि चलो भाई ठीक है, हमने ये सारी चीजें तो ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। यस। अच्छा, इस एक्स ने होल्ड किया हुआ था ये जो 25% शेयर, बराबर है क्या? यस और नो? यस। बताओ। अच्छा चलो, अभी अपन इतना मान लेते हैं कि अगर सिर्फ ये वाली बात कर रहे हैं अपन, ए क्लास के शेयर की बात कर रहे हैं, तो इसके पास कितना वोटिंग पावर है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक्स के पास अभी कितना वोटिंग पावर है? ये वाला भूल जाओ अभी, ये कैटेगरी भूल जाओ, इस कैटेगरी की बात करो। अभी एक्स के पास कितना वोटिंग पावर है बेटा? 17%। तो आगे ये बताओ निकालोगे कैसे वोटिंग पावर? 110,000 शेयर है, बराबर है, जिसका 17% कितना हो गया बेटा? 1700 शेयर इसने लिया हुआ है। बोलो हाँ या ना? और एक शेयर का मतलब कितना हो गया बेटा? 1 वोट। बोलो हाँ या ना? तो इसके पास टोटल वोटिंग पावर कितनी है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 1700 डिवाइडेड बाय 10,000। बोलो हाँ या ना? तो 17% की इसके पास क्या है बेटा? वोटिंग पावर है। बोलो हाँ या ना? मतलब 10,000 में 1700 शेयर इसके पास है, बाकी का शेयर मान लो किसके पास है बेटा? वाई के पास है। तो वाई के पास कितना शेयर है मान लो? 83।
बराबर है ना? तो पूरी कंट्रोलिंग किसके पास रहेगी? वाई के पास रहेगी। बोलो हाँ या ना? अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मतलब अगर दो ही शेयर होल्डर हैं, पिक्चर समझ लेना, दो शेयर होल्डर है, तो दो शेयर होल्डर, एक एक्स है एक वाई है, कम ऑन, कितने शेयर इसके पास है बेटा? 1700। और इसके पास कितना? जल्दी बोलो फटाफट से। 8300। बोलो हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, इसके पास अगर शेयर इतना है, और मैं ये मानता हूं कि ये जो शेयर है ये डिपॉजिटरीज के थ्रू नहीं है, फिजिकल शेयर्स हैं, तो शेयर सर्टिफिकेट भी होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ, एक्स के पास कितने शेयर सर्टिफिकेट होंगे बेटा? शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट एंड व्हाट इज शेयर? कोई बताएगा मुझे? ओके। मतलब अगर मैं हाँ, तो शेयर सर्टिफिकेट बताओ एक्स के पास कितना होना चाहिए? हाँ बस बिल्कुल, इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा। बोलो हाँ या ना? तो मतलब पूरे के पूरे दो शेयर सर्टिफिकेट पे 10,000 शेयर अलॉट हो गए, बराबर है ना? हाँ या ना? तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ? शेयर क्या है? शेयर गुड्स है। बोलो हाँ या ना? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ा होगा। तो बोलता है शेयर क्या है? गुड्स है। बट ये कौन सा गुड्स है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। टेंजिबल गुड्स या इनटेंजिबल गुड्स, मूवेबल गुड्स या इमूवेबल गुड्स? हाँ जी, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? आगे ये बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? शेयर को सेल और परचेज कर रही है ना, तो कंपनी के लिए शेयर क्या हो गया? गुड्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बोलो हाँ या ना? अब चूंकि गुड्स है, सेल हो रहा है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, की बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। आपने पढ़ा होगा ये, है ना? अब मैं पूछ रहा हूँ, चूंकि ये गुड्स है तो ये मूवेबल होगा तभी ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, इमूवेबल होगा तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चला जाएगा। बराबर है क्या? यस और नो? क्योंकि सेल को अगर गवर्न करना है तो या तो सोगा लगेगा या तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लगेगा। बताओ मेरे को फटाफट से, गुड्स क्या है? मूवेबल है या इमूवेबल है? ये मूवेबल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा अब ये बताओ, मूवेबल तो है, क्या ये टेंजिबल भी है? टेंजिबल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्या गुड्स को, इस शेयर को आप टच कर सकते हो? कम ऑन एवरीवन। इंटेंजिबल है। आर यू श्योर? रीजन? बिकॉज दिस गुड्स इज व्हाट कॉल्ड एज राइट्स, रिप्रेजेंटिंग व्हाट? राइट्स एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। बोलो हाँ या ना? And since it is a rights and obligations, it is not a, come on, tangible asset. I hope I am clear or not clear. मूवेबल है बट टेंजिबल नहीं होगा। बराबर है क्या एवरीवन? ऑन द अदर हैंड, शेयर सर्टिफिकेट इज व्हाट कॉल्ड एज गुड्स। क्या ये गुड्स है? क्या इसका सेल परचेज होता है? बताओ, शेयर का सेल परचेज होता है या शेयर सर्टिफिकेट का सेल परचेज होता है बेटा? शेयर का होता है, शेयर सर्टिफिकेट का नहीं होता। बोलो हाँ या ना? तो शेयर सर्टिफिकेट है क्या? शेयर सर्टिफिकेट है क्या? इट इज जस्ट एन एविडेंस दैट हु इज द रियल ओनर ऑफ शेयर। बोलो हाँ या ना? ये बेसिकली क्या है? ये गुड्स नहीं है बेटा, ये क्या है? एविडेंस है जो बताता है कि इस शेयर का मालिक कौन है। बोलो हाँ या ना? तो आप बताओ, ये मूवेबल होगा या इमूवेबल होगा? ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? जल्दी बोलो फटाफट से। क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ध्यान समझना, क्योंकि ये गुड्स नहीं है तो मूवेबिलिटी की बात नहीं आएगी। बराबर है क्या? शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट अ गुड्स। आई होप आई एम क्लियर।
क्योंकि हम इसका सेल परचेज नहीं कर रहे बेटा। तो मूवेबल है या इमूवेबल इसकी बात नहीं आएगी, बोलो हाँ या ना। बट क्या ये शेयर सर्टिफिकेट टेंजिबल होगा या नहीं होगा? हाँ, सो इट इज अ टेंजिबल एविडेंस दैट रिप्रेजेंट्स हु इज द रियल ओनर ऑफ द गुड्स। आ गया बात समझ में कि नहीं आ गया बेटा? यस और नो? तो शेयर सर्टिफिकेट कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 46 पे, बराबर है क्या? और शेयर मूवेबल है या नहीं है, ये कहाँ पे बताया गया बेटा? 44 एंड 45 पे, बोलो हाँ या ना। देख लेते हैं एक बार, छोटा छोटा सेक्शन है, 44, 45 एंड 46, फिर आगे आते हैं। देखिए जरा फटाफट से क्या लिखा है बेटा। सेक्शन 44 क्या बोल रहा है? शेयर और डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, सोगा लगा सकते हैं, यस और नो? रेड विद कंपनीज एक्ट 2013, बोलो हाँ या ना। जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो? तो सेल को गवर्न कौन करेगा? ट्रांसफर को गवर्न कौन करेगा? कंपनीज एक्ट या कंपनीज एक्ट रेगुलेट करेगा? रेगुलेट करेगा, बोलो हाँ या ना। यस और नो? यस, कंपनी ने कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब कौन बताएगा? सोगा ही बताएगा, बोलो हाँ या ना। यस और नो? और सेल की डील कैसे होगी? एज पर कंपनी एक्ट 2013, बराबर है क्या? बोलो जरा फटाफट से, सोगा पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये बताओ। सोगा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस। सोगा में क्या बोलता है? सेल्स कर रहे हो तो उसका एविडेंस क्या होना चाहिए? इनवाइस, बोलो हाँ या ना। तो अगर आप शेयर को सेल कर रहे हो तो उसका इनवाइस क्या होना चाहिए बेटा? शेयर सर्टिफिकेट, सिंपल। क्लियर और नॉट क्लियर? तो स्पिरिट सोगा की लगेगी, बट रेगुलेशन किसका रहेगा बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 का रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। और ये अलाउड तभी है ट्रांसफर जब एओए ने क्या किया हो बेटा? अलाउ किया हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। समझ में आया या नहीं आया? बराबर है कि नहीं है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है बेटा कि जो शेयर डिबेंचर्स या एनी अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर कुछ भी आ रहा है वो क्या है बेटा? मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 46 क्या बोल रहा है? अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द कंपनी सील सीन्ड बाय टू डायरेक्टर्स और बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, राइट, स्पेसिफाइंग द शेयर्स, लिखा है या नहीं लिखा है? शेयर सर्टिफिकेट में क्या कर रहा है? वो शेयर को स्पेसिफाई कर रहा है। और शैल बी प्राइमा फेसिए, क्या लिख रहा है बेटा? एविडेंस ऑफ द टाइटल, टाइटल मतलब ओनर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेक्शन 44 talks about share debentures other interest which will be treated as what? Movable property, बोलो हाँ या ना। एंड चूंकि ट्रांसफरेबल की बात आ रही है तो अब ट्रांसफर जो होगा एज पर सोगा होगा, नॉट एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? एंड द ट्रांसफर कैन बी टेकन प्लेस ओनली व्हेन एओए परमिट। आई होप आई एम क्लियर। But share certificate is not a good. Share certificate is not a good. It is just an evidence representing the title, टाइटल ओवर द शेयर। आ गया बात समझ में कि नहीं आ गया? यस। तो शेयर सर्टिफिकेट का काम क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो शेयर को क्या करना? स्पेसिफाई करना। क्या करना बेटा? स्पेसिफाई करना। तो शेयर का नेम कौन सा है, क्वांटिटी कितनी है, यस और नो? यस। एंड दूसरा क्या बोलेगा? ओनर कौन है, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा बेटा? यहां पे भी जल्दी से बोल देते हैं। शेयर सर्टिफिकेट के इशू करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे जनरल मीटिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी और बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। आ गया बात समझ में? यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अगर कंपनी को क्या इशू करना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपको शेयर अलॉट होता है तो उस समय आपको क्या मिलता है बेटा? अलॉटमेंट लेटर, बोलो हाँ या ना। यस। और जब आप उसके मालिक बन जाओगे तो वोटिंग राइट कब मिल जाता है बेटा? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लेटर, बोलो हाँ या ना। हाँ।
तो अब चूंकि अलॉटमेंट लेटर में आपको ये बताया गया कि इतना शेयर आपको मिल रहा है, तो जैसे ही आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा तो आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, सरेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से। यस, तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कि यहाँ पे अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, मतलब फुल्ली पेड शेयर होगा या पार्टली पेड शेयर होगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। फुल्ली पेड अप शेयर हो सकता है या पार्टली पेड अप भी हो सकता है, फुल्ली पेड अप रहेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो वंस यू पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर, आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, और जो आपके पास अलॉटमेंट लेटर था वो क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, सरेंडर करना पड़ेगा। एक बात बताओ, अभी आप सीए नहीं बने हो, सीए स्टूडेंट हो, तो आपके पास क्या है बेटा, WROCRO, यही कुछ है ना, नंबर कुछ है ना, हाँ या ना? यस, हमारे पास क्या है बेटा, मेंबरशिप नंबर, क्या है, मेंबरशिप नंबर। तो अगर मैं सीए बन गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप नंबर चाहिए होगा, और उसके लिए जो है WRO वगैरह जो भी आपको एक प्रोविजनल नंबर मना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, वो सरेंडर हो जाएगा अपने आप। बोलो हाँ या ना, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको मेंबरशिप नंबर जो है इशू कर दिया जाएगा। सेम वे पे जब आपको अलॉटमेंट होता है शेयर, तो अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, और जैसे ही आप पूरा पे कर देते हो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, और जो है अलॉटमेंट लेटर सरेंडर कर दिया जाता है, बराबर है। और अगर आपका शेयर डिपॉजिटरी फॉर्म में है, कहां पे है बेटा, डिपॉजिटरी फॉर्म में, तो ये जो शेयर सर्टिफिकेट मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 29 पे, कि एवरी शेयर मस्ट बी डेल इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, याद आया या नहीं आया, बताया था ये, अभी अभी रिवाइज कर रहा हूँ 29 पिछले वाले चैप्टर का, याद आया। तो 29 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा, कि जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको क्या करो, कन्वर्ट कर दो, किसमें, डीमैट फॉर्म में, बोलो हाँ या ना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस, तो आपका अगर नाम बेटा डीमैट अकाउंट में है, बराबर है, तो शेयर होल्डर्स के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, नहीं बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, सिर्फ क्या हो रहा है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, शेयर होल्डर चेंज हो रहा है, शेयर होल्डर बढ़ नहीं रहे, बोलो हाँ या ना। पहले इस शेयर का मालिक कोई और था, अभी कोई और हो गया, यही हुआ ना, बराबर है या नहीं है, यस और नो, यस। तो उस केस में आप शेयर होल्डर हो, बट शेयर होल्डर बढ़ नहीं रहे हैं। बट जब हम शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, बोलो जरा फटाफट से, क्या हो रहा है बेटा, हम आपको शेयर अलॉट कर, हमारे शेयर होल्डर्स बढ़ रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, पिक्चर क्लियर है एवरीवन, ओके गुड। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, 44 एंड 46 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। यस, 44 क्या बोलता है कि जो शेयर है वो मूवेबल है, गुड्स है ना, और इस गुड्स का ओनर कौन है, ये कौन बताता है दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट बताता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो। फिर इसके बाद बोलता है सेक्शन 45 बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर 10 लाख यूनिट है, 10 लाख अमाउंट का कैपिटल है, और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बेटा, 1 लाख हो गए, बोलो हाँ या ना। तो ये पूरा अगर 10 लाख का कैपिटल है, तो शेयर क्या है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एक यूनिट है, बोलो हाँ या ना। एंड एवरी यूनिट इज अ डिस्टिंक्ट यूनिट, बोलो हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है, हर एक यूनिट क्या है बेटा, अलग यूनिट है, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, 100 के नोट देखे आपने, 100 के नोट, हर एक नोट अलग अलग है या सेम है, करेंसी नंबर सबकी अलग होती है, बोलो हाँ या ना, बट वैल्यू सबकी सेम होती है, यही मतलब हुआ ना। सेम वे शेयर के जो नंबर हैं वो अलग अलग है, बट शेयर की वैल्यू क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म बेसिस पे, यूनिफॉर्म बेसिस पे, बोलो हाँ या ना। अब मान लो मैंने इस यूनिट को जीजी सर ने खरीद लिया, बराबर है, यस और नो, यस। अब जीजी सर ने खरीद लिया और इसको जो है कहां पे डाल दिया बेटा, डिपॉजिटरी में डाल दिया, कहां पे डाल दिया, डिपॉजिटरी में, बराबर है, डिमैट अकाउंट में रख दिया ना, यस और नो, यस। अब डिपॉजिटरी के पास जीजी सर जैसे बहुत सारे लोग हैं, यस और नो, जो क्या कर रहे हैं, अपना शेयर यहां पे रख रहे, बराबर है, बराबर है, यस और नो। तो जीजी सर ने जो नंबर का शेयर दिया, क्या डिपॉजिटरी उसी नंबर का शेयर जीजी सर को वापस करेगा, या दूसरे नंबर का भी शेयर हो सकता है,
सपोज मान लो, हाँ, अब चलो, अब मैंने आपको 100 रुपया दिया, तो अब 100 रुपए का जो नंबर था, बराबर है, अब आप बताओ मेरे को, अगर वापस करोगे तो मैं पूछूंगा वही नंबर का मेरे को 100 का नोट दो, या किसी भी नंबर का 100 का नोट चलेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है। बोलो जरा फटाफट से। वैल्यू वही रहेगी। आ गया बात समझ में? यस और नो? तो डिपॉजिटरी के पास इतना शेयर जाता रहता है। अब मान लो सभी लोगों ने मिलकर डिपॉजिटरी को दे दिया शेयर, बराबर है। अब अगर वो बंदा वापस मांगता है शेयर, तो क्या डिपॉजिटरी वही वाला शेयर देगा या कोई भी शेयर दे सकता है उस कंपनी का? हाँ, अरे कंपनी है तो वैल्यू सेम ही रहेगी ना। क्लास कैटेगरी अगर सेम है तो वैल्यू सेम ही रहेगी। मैंने बताया था यूनिफॉर्म बेसिस पे चलता है वो। आ गया बात समझ में कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो शेयर आपने दिया है वही शेयर कंपनी देगी वापस आपको, डिपॉजिटरी देगा, ऐसा कुछ नहीं। बट शेयर सर्टिफिकेट के केस में क्या होएगा? एक बार शेयर सर्टिफिकेट में जो नंबर लिख गया, क्या वही नंबर रहेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बोलो हाँ या ना। डीमैट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। डीमैट डीमैट अकाउंट क्या हो गया बेटा? करेंसी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बराबर है ना? वो सिर्फ ये दिखाएगा आपके पास 100 शेयर। 100 शेयर जो है वो कौन सा शेयर है वो बताएगा नहीं, बट शेयर सर्टिफिकेट बताएगा क्या? यस, शेयर सर्टिफिकेट बताएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो सेक्शन 45 बोलता है एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। यस और नो? यस, बट अगर वो शेयर कहां पे है बेटा? डिपॉजिटरी के पास है। कहां है? डिपॉजिटरी के पास। तो बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई, मतलब फिर वहां पे डिस्टिंग्विशमेंट नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। छोटा सा है, बस अंडरस्टैंडिंग रखना है। 45 का कोई ऐसा सच रेलेवेंस नहीं है, इस पर कोई एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, बट सिंपल सा आपको याद रखना है। 45 क्या बोल रहा है? हर एक शेयर अलग होता है ना? यस और नो? जैसे हर एक दोस्त कमीना होता है, वैसे ही हर एक शेयर क्या होता है बेटा? अलग होता है। यस और नो? पर दोस्त दोस्त होता है, शेयर शेयर होता है। बोलो हाँ या ना? तो सेम सेम ही है, उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी। यस और नो? आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा ये बताओ, मेरे पास YouTube में सब्सक्राइबर है, तो मेरे को इतने सब्सक्राइबर, मेरे को कोई फर्क पड़ रहा है कि ये सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्सक्राइबर कम इंपॉर्टेंट है, या सब्सक्राइबर इतना है बात खत्म हो गई? बोलो हाँ या ना? अब मान लो उसमें पहले मान लो सपोज 10,000 सब्सक्राइबर थे, अभी उसमें से मान लो 5 सब्सक्राइबर चले गए और 5 सब्सक्राइबर ऐड हो गए, तो अभी भी मैं क्या बोलूंगा? अभी भी 10,000 सब्सक्राइबर है। मैं ये नहीं बोल, अभी मैं बोलूंगा 10,000 सब्सक्राइबर, ये नहीं बोलूंगा कि ये 5 गया ये 5 आ गया। बोलो हाँ या ना? हाँ, बट आपके फैमिली मेंबर में या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है या ऐसे लोग हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और आपसे वो रूबरू हैं, तो उनके या आने या जाने से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बेटा? पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? शेयर हेल्ड इन व्हाट? डिपॉजिटरी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिपॉजिटरी में मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन सा शेयर जा रहा है कौन सा शेयर आ रहा है, बस कंपनी का शेयर होना चाहिए जिसकी वैल्यू सेम हो, बात खत्म हो गई। बट अगर शेयर सर्टिफिकेट है तो वहां पे नंबर वगैरह सब कुछ जो है वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। एज सिंपल एज दैट। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। पक्का? 100%? चल, नाउ यहां तक क्लियर हो गया, तो 44 भी क्लियर हो गया बेटा, 45 भी क्लियर हो गया, 46 मैंने बता दिया। शेयर सर्टिफिकेट और कब इशू होगा, कौन इशू करेगा बेटा? बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू इशू होगा। और जब आप शेयर सर्टिफिकेट ले रहे होगे तो आपको अलॉटमेंट लेटर क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सरेंडर करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस। और शेयर सर्टिफिकेट जो आएगा वो किस फॉर्म में रहेगा बेटा? SH1 में रहेगा। कहां पे रहेगा? हाँ, और SH3 में क्या रहता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्वेट इक्विटी शेयर का रजिस्टर मेंटेन होता है। याद आया या नहीं आया? SH3 में स्वेट इक्विटी शेयर का रजिस्टर मेंटेन होगा। SH1 में क्या मिलेगा आपको? शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। बोलो हाँ या ना? और हर एक शेयर सर्टिफिकेट में किसका साइन होना चाहिए? या तो दो डायरेक्टर का, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हुआ है तो, और अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है कंपनी में तो 1 डायरेक्टर प्लस 1 कंपनी सेक्रेटरी। आई होप आई एम क्लियर। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? पक्का? 100%? कोई दिक्कत? यस। तो शेयर सर्टिफिकेट बस शॉर्टकट में इतनी ही बात करता है, तो इसको यहीं पे कंप्लीट कर ले तो बेटा शेयर सर्टिफिकेट को। शेयर सर्टिफिकेट क्या बोलता है? जल्दी बोलो फटाफट से।
शेयर सर्टिफिकेट में कितनी बातें बताई, ये SH1 फॉर्म में रहेगा, बराबर है। बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा। सरेंडर ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सरेंडर ऑफ व्हाट, कम ऑन, अलॉटमेंट लेटर रहेगा, बराबर है, यस और नो। और साइंड बाय, कम ऑन, साइंड बाय, कम ऑन, टू डायरेक्टर और वन डायरेक्टर प्लस वन कंपनी सेक्रेटरी, खत्म हो गया। और कुछ बचा क्या इसमें? और शेयर सर्टिफिकेट क्या है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। टेंजिबल एविडेंस है। क्या है बेटा? टेंजिबल एविडेंस एज टू द, कम ऑन, टाइटल ऑफ शेयर, who is having the real title over the share. I hope I am clear everyone. तो ये छोटे छोटे सेक्शन थे, कवर कर लिया हमने। कुछ बचा क्या इसमें? आई थिंक कुछ भी कवर बचा नहीं है, सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अच्छा मान लो अगर 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 इस केस में जहां पे ये वन डायरेक्टर वन CS है, बराबर है क्या, या टू डायरेक्टर है, OPC का केस होता है तो क्या होएगा बेटा? अब चूंकि OPC के केस में क्या होता है बेटा, एक ही डायरेक्टर, बोलो हाँ या ना। तो OPC के केस में अगर वन डायरेक्टर भी साइन करता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। याद रहेगा, यस और नो? यस, यहां पे देख लें, इट शैल बी सफिशिएंट if the certificate is signed by a director and the, come on, company secretary or any authorized पर्सन बाय द बोर्ड, बराबर है कि नहीं है, यस और नो? यस। तो कंपनी सेक्रेटरी हुआ है यहाँ पे साइन, तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन चलेगा। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो भी एक डायरेक्टर ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है? एक डायरेक्ट, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर कौन होगा, वन डायरेक्टर एंड, कम ऑन, और एनी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, बराबर है क्या, यस और नो? यस, डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, तो साइन कौन करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, या तो एक डायरेक्टर कर दे एंड कंपनी सेक्रेटरी कर दे, बराबर है ना, यस और नो? यस। और अगर अगर अच्छा, डायरेक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक डायरेक्टर होना ही चाहिए, बोलो हाँ या ना, यस। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो वन डायरेक्टर प्लस वन ऑथराइज्ड पर्सन। आई होप आई एम क्लियर। और वन ऑथराइज्ड पर्सन कौन था बताओ, नॉमिनी, याद आया क्या? OPC के केस में कुछ नॉमिनी की बात की थी, याद आ गया क्या कुछ? यस, पिक्चर क्लियर है एवरीवन, आई होप आई एम क्लियर। चलो, तो शेयर सर्टिफिकेट 46 कंप्लीट, 45 कंप्लीट एंड 44 कंप्लीट, छोटे से सेक्शन थे, यहीं पे कवर कर दिया। अब मुझे आगे की कहानी बढ़ाने में जो है थोड़ा सा और मजा आएगा, तो चले आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी जो है, किधर गया, यस, ये रहा, ये हमारा हो गया था ना। यहाँ पे हम कवर करने वाले बेटा, क्या कवर करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे कंपनी है, हम्म, कंपनी कौन सी है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सी कंपनी आएगी यहाँ पे, या तो अनलिस्टेड बताया था, या तो लिस्टेड, या तो सच क्लास ऑफ कंपनी हैविंग व्हाट, शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना, यस। तो यहाँ पे बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अप्लाइड नहीं होता अनलेस AOA अप्लाइज, बराबर है क्या,
ये बता दिया था। यस, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। सबसे पहले अगर इसको क्या इशू करना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। इक्विटी शेयर इशू करना है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना है, याद आ रहा है क्या? तो इसको सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। चेक करना पड़ेगा एओए को, यस और नो। एओए एंड एमओए बराबर है ना? एमओए बोलता है ऑथराइज शेयर कैपिटल के ऊपर आपका इशूड शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो ये सब चेक कर लो आप। अगर गड़बड़ हो रहा है, बराबर परमिट नहीं कर रहा है या बियॉन्ड द पावर जा रहा है, तो क्या कर दो, एसआर पास कर दो। बोलो हाँ या ना। और उसको क्या कर दो बेटा, ऑल्टर कर दो। क्या कर दो? ऑल्टर एओए ऑब्लिक एमओए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यस और नो? यस, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। बोर्ड मीटिंग क्या करनी है बेटा? बोर्ड मीटिंग किस चीज के लिए? इशू ऑफ कमॉन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। बोलो हाँ या ना, ये मुद्दा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, बराबर है क्या? एवरीवन कम ऑन, यस और नो? यस। और अगर आपको इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, तो इक्विटी शेयर कहाँ पे इशू कर रहे हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 43 पे। बोलो हाँ या ना, यस और नो? और दूसरा पीएस आप कहां पे इशू कर रहे हो बेटा, 55 पे। कहां पे, जल्दी बोलो फटाफट से। 55 पे। अब ये बोलता है कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जनरल मीटिंग करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा टू ऑल शेयर होल्डर्स। बोलो हाँ या ना? तभी तो शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि जनरल मीटिंग कंडक्ट होने वाली है। और ये अपना मीटिंग में बैठेंगे सारे के सारे शेयर होल्डर्स, और क्या पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एक्सप्लेने सॉरी, इस नोटिस में क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बोलो हाँ या ना, बराबर है या नहीं है? कि भाई हमको इशू इक्विटी शेयर इशू करना है, तो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है, किसको इशू करना है, पार वैल्यू क्या होगा, या सुनो क्लास और क्लासेस ऑफ शेयर कौन से होंगे, उसकी प्राइस क्या होगी। ये सारी चीजें बार बार मैंने डिस्कस की है। बोलो हाँ या ना, यस और नो? एवरीवन कम ऑन, क्लियर और नॉट क्लियर? इस साल की प्रॉफिट कितनी रही है, अर्निंग प्रॉफिट शेयर कितना रहा है, अर्निंग पर शेयर कितना रहा है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना रहा है, ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। और जनरल मीटिंग को बुलाया जाए, सॉरी शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा जनरल मीटिंग पे। अब जनरल मीटिंग जो है इन सारे मुद्दे पे डिस्कस करके क्या करेंगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि उनको कम ऑन इक्विटी शेयर इशू करना है या नहीं करना है, और प्रेफरेंस शेयर इशू करना है या नहीं करना है। बोलो हाँ या ना? अब इक्विटी शेयर इसने बताया दो तरीके से होता है बेटा। एक तो होता है विद वोटिंग राइट्स। बोलो हाँ या ना? और दूसरा क्या होता है बेटा, विद डीवीआर। मैं डीवीआर लिख दूं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, शॉर्टकट में याद रहेगा, विद वीआर एंड विद डीवीआर। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस। अच्छा, विद वोटिंग राइट्स चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए, तो ये क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर 47 लगा देना, बराबर है क्या? और 47 बोलता है साहब, वन शेयर इज इक्वल टू कम ऑन वन वोटिंग राइट्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो? यस। तो यहां पे जब मैं बात कर रहा था, यस, उसी वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं जहां पे था मैं बेटा। ये यहाँ पे था, कुछ याद आया? किधर गया? ये रहा। ये रहा, कुछ याद आया? यहाँ पे थे अपन। हाँ, जल्दी से भूल जाते हो तुम लोग, नहीं? ये किधर गया जो 10,000 लिखा हुआ था? ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, यस, ये रहा। ये रहा, यही था ना? यस सुनो। तो ये जो, हाँ, मैंने बोला था कि वोटिंग राइट्स के साथ, अब वहीं पे कनेक्ट हो रहा हूं मैं फिर से, है ना? इतनी कहानी बताने के बाद मैं वापस आ गया हूं, तो यहीं पे कनेक्ट हो रहा हूं। अब ये बोला एक्स ने अगर 17% होल्ड किया हुआ है, और इसको हमने डिफरेंशियल वोटिंग राइट नहीं दिया हुआ है। क्या दिया, नहीं दिया हुआ है बेटा, डिफरेंशियल वोटिंग है, मतलब वोटिंग राइट के साथ दिया हुआ है, बराबर है? तो इसको ये बोलते हैं साहब, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट होता है। तो इसके पास टोटल वोटिंग पावर कितनी आ गई बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से।
17%। बराबर है क्या? यस और नो? यस। अच्छा, अब मैंने ये बोला कि ये जो एक्स था, इसको मैंने जो है 25% शेयर और दे दिया, मतलब कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25% बराबर कितना हो गया बेटा? 2,500 शेयर। और हर एक शेयर पे 1/10 वोटिंग राइट दे रहा हूं, मतलब 1/10 कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 250। यस और नो? मतलब यहां पे 1700 शेयर में इसको 1700 वोटिंग पावर मिला हुआ है, बोलो हाँ या ना? और यहां पे इसको 2500 शेयर में कितना वोटिंग राइट मिला हुआ है बेटा? 250, बोलो हाँ या ना? तो टोटल वोटिंग पावर इसके पास कितना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से अब। टोटल शेयर कितना है इसके पास? टोटल शेयर कितना है इसके पास? 4200। और कितनी वोटिंग राइट आ रही है बेटा इसके पास? 1950 की, बोलो हाँ या ना? तो इसने कितना शेयर होल्ड किया हुआ है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 25 प्लस 17 कितना हो गया? 42%। हाँ या ना? 42%। और इसके पास वोटिंग पावर कितने परसेंट है? अब बता दो जल्दी से फटाफट से कैलकुलेट करके। कैसे निकाला बेटा? 19.5 कैसे निकाला? हाँ बराबर है। तो 17% ये हो गया, और इसका एक्स्ट्रा कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 250। 250 जो वोटिंग पावर है, ये आउट ऑफ कितना आ रहा है बेटा? 2500 आ रहा है, बोलो हाँ या ना? तो 4200 शेयर में मैं ये नहीं बोल रहा उसको 42% वोटिंग राइट मिला है। उसको कितना वोटिंग राइट मिल रहा है बेटा? 19.5% वोटिंग राइट मिल रहा है, बोलो हाँ या ना बेटा? आ रहा है बात समझ में एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? और अगर मैं ये मान लेता हूं बेटा इसके पास 33,500 शेयर है, अब बताओ कितना आएगा इसके पास? 350, बोलो हाँ या ना? और कितना हो गया बेटा? 20.5, बोलो हाँ या ना? कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? कहने का मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाफट से। कि भले ही इसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं, बोलो हाँ या ना? कितना शेयर है अभी इसके पास? 5,200 शेयर्स। मतलब आउट ऑफ 10,000 इसके पास मेजोरिटी शेयर है कि नहीं है? बट क्या इसके पास मेजोरिटी वोटिंग पावर है क्या? कुछ समझ में आया क्या बेटा? अगर इसके पास 52% वोटिंग पावर होता तब तो ये जंग जीत जाता। बट इसके पास अब कितना हो रहा है बेटा? 20.50%, बोलो हाँ या ना? क्या इसके हाथ में कंट्रोलिंग है क्या कंपनी की? नहीं है। कुछ समझ में आ गया एवरीवन? हाँ, तो क्या इसका अकेले का डिसीजन कंपनी को मजबूरन मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? अभी भी नहीं मानना पड़ेगा। नहीं मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है बेटा? वोटिंग पावर नहीं है। तो अच्छा, बाकी के लोगों के पास अगर मान लो कितना शेयर होगा बेटा? 4,800 शेयर, बोलो हाँ या ना? 4,000 क्या है? 800 शेयर है, यस और नो? यस। बाकी का इनके पास कितना होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 79.50% अभी भी वोटिंग राइट होगी इनके पास कि नहीं होगी? बैलेंसिंग वोटिंग राइट होगी या नहीं होगी? या 79.5 नहीं रहेगा? इनके पास बेटा मैक्सिमम कितना रहेगा? 4,080%, 48% ही वोटिंग राइट रहेगी। वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट ना बेटा, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? बैलेंस नहीं निकालना है उसको। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? मतलब ऐसा हो गया कि कुछ शेयर में हमने वोटिंग राइट दी ही नहीं है, बोलो हाँ या ना? 3,500 शेयर का 90% कितना होता है बेटा? क्योंकि 1/10 दिया था ना, 10% ही वोटिंग राइट दिया था, 90% वोटिंग राइट लैप्स हो गई, बोलो हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? यहाँ पे ये देखो, 3,500 शेयर में कितनी वोटिंग राइट हमने दी है? 1/10 ओनली। तो 9/10 क्या मैं किसी और को देने जाऊंगा? नहीं भाई। 3,500 का होल्डर कौन है? एक्स है। और कंपनी बोल रही है आपको सिर्फ 1/10 मिलेगा। बोले साहब 9/10 किधर गया? बोले 9/10 मैं खा गया साहब, 9/10 किसी को नहीं मिल रहा है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? तो एक बात बताओ, मिस्टर एक्स ऐसी कंडीशन में शेयर क्यों खरीदेगा? कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो?
जो शेयर होल्डर है एक्स ऐसा क्यों कर रहा है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्यों ले रहा है वो? बहुत बढ़िया बेटा, तो डिविडेंड तो उसको नॉर्मली भी मिल रहा था, तो फिर उसने अपना वोटिंग राइट खत्म क्यों कर दिया? याद रखिए, जो हाँ वो ठीक बात है, चलो उसके पास वोटिंग करने का टाइम नहीं है, बराबर है ना, बट वो कंपनी को पैसा क्यों दे? जब उसको कुछ लॉलीपॉप देगी कंपनी तभी तो कंपनी को मनी रेस करेगा, बोलो हाँ या ना? तो डीवीआर में बेसिकली क्या होता है बेटा, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं कंपनी के जो काम से उनको कोई लेना देना नहीं है, आ रहा है बात समझ में, मतलब वो अपने आदमी बिजी हुआ है, थोड़ा बहुत पैसा जो है उसने कंपनी में लगा दिया, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स, बराबर। वो बोलते हैं साहब आप एक काम करो, नॉर्मली आप डिविडेंड कितना दे रहे हो मेरे को वोटिंग राइट के साथ, 10% दे रहे हो, विद 1 शेयर 1 वोट, बोलो हाँ या ना? ये आप नॉर्मली ऑफर कर रहे हो सबको, आप एक काम करो, मेरे को आप वोटिंग राइट मत दो, या कम वोटिंग राइट दे दो, पर मेरा डिविडेंड रेट आप बढ़ा दो, बोलो हाँ या ना? बोलो पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? डीवीआर का कॉन्सेप्ट यही है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वोटिंग राइट, जस्ट इंक्रीज माय डिविडेंड, आई डोंट माइंड पेइंग मनी टू यू, बट यू हैव टू इंक्रीज माय डिविडेंड अमाउंट, बोलो हाँ या ना? तो बोले 10 की जगह पे मैं आपको कितना दे रहा हूँ बेटा, 15% दे रहा हूँ, और उसके बदले में मैंने आपसे क्या ले लिया बेटा, वोटिंग राइट ले लिया, अब मैंने आपको 1/10 वोटिंग राइट दिया है या नो वोटिंग राइट दिया, चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि ये क्या है बेटा, डिविडेंड इन ल्यू ऑफ वोटिंग राइट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस कॉन्सेप्ट को, कम ऑन, डिविडेंड इन ल्यू ऑफ वोटिंग राइट, ल्यू का मतलब क्या हो गया, के स्थान पर, जैसे मैंने बोला कि साहब इसको सजा होने वाली है तो भाई साहब इसको जेल में मत डालो, चलो पैसे ले लेते हैं, बोलो हाँ या ना? तो इसको हमने क्या बोला, कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ इम्प्रिजनमेंट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, फिर अटक गई क्लास। कंफ्यूज नहीं रहना बेटा, जहां पे डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट खतरनाक वाले चलने वाले हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो ये बोलते हैं साहब ध्यान से समझना आप, क्या बोल रही है, अगर आपको इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर विद डिविडेंड दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना है, बराबर है, यस और नो? यस। तो ये बोलता है साहब सबसे पहला क्या बोल रही है, देखो, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा, रट्टा मारने की जरूरत है क्या? बोलो ना, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे तो आप कोई भी काम तभी कर सकते हो जब एओए में है, तो ये पॉइंट को रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं है, बोलो हाँ या ना? डीम्ड अंडरस्टैंडिंग है। एंड नंबर टू, क्या बोला बेटा यहाँ पे, जल्दी बोलो फटाफट से, इशू ऑफ शेयर्स। अब जो आप डिविडेंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट करोगे वो क्या बोलता है बेटा, कम ऑन। अब बात ये आती है सर, ये कहाँ कहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आता है और कहाँ कहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन आता है, वो तो बताओ ना सर, तब मेरे को याद रहे, मेरी बात ध्यान से समझना। वो सारे ट्रांजैक्शन जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, क्या बोला मैंने, इक्विटी शेयर इशू करना कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन है या ऑर्डिनरी रूटीन नेचर का है? जल्दी बोलो। ऑर्डिनरी है। खाना हम रोज खाते हैं क्या? बोलो हाँ या ना? खाना रोज खाते हैं तो आप मम्मी पापा से पूछते हो क्या कि खाना खाना है, मैं जाऊं क्या खाना खाने, पूछते क्या? अगर 5 स्टार में खाना खाना है तो, हाँ तो ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन, समझ में आया क्या? हाँ, मतलब जो काम आप कभी-कभी करते हो उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पेशल रेजोल्यूशन। 3/4 मेजॉरिटी चाहिए बेटा। बट जो काम आप ऑर्डिनरीली कर रहे हो हर हफ्ते, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, आप सबसे पूछते बैठोगे क्या? बोलो ना। नहीं पूछते बैठोगे, समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया क्या? हाँ, तो भाई ये बोलते हैं साहब इक्विटी शेयर जो मैं इश्यू करता हूँ, ये मेरा रोज का काम है साहब, ये मैं कभी भी कर सकता हूँ।
और इसके लिए सबको पता है कि भाई पब्लिक कंपनी तो पब्लिक इशू करेगा ही, तो क्या मैं इसके लिए 3/4 की मेजोरिटी का डिसीजन लूंगा या मोर देन 50% डिसीजन आ जाएगा मेजोरिटी पे तो मैं कंसिडर कर लूंगा? बोलो जरा फटाफट से। कम ऑन कम ऑन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है? मिनिमम 75% क्या चाहिए बेटा? चलो इसको भी एक एग्जांपल के तहत समझ लेते हैं। से सपोज मान लो आपके पास जो है कंपनी में 15 शेयर होल्डर्स है। कितने शेयर होल्डर्स है बेटा? चलो इतना गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और कर लो, 12। बराबर है? यस और नो? अब बताओ यहां पे इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना है, कितने लोगों का कंसेंट चाहिए फेवर में? 12 लोग है ना, 12 लोग है ना, तो 12 में से कितने लोगों का चाहिए कंसेंट? मिनिमम 7। समझ में आ गया? पर अगर मुझे एओए ऑल्टर करना है, रोज करते क्या, या एमओए अल्टर करना है, अब बताओ कितने लोगों का परमिशन चाहिए? 3/4 का चाहिए। समझ में आया? मतलब 12 में से 4 मल्टीप्लाइड बाई थ्रू। बोलो हाँ या ना? 4 12 कितने चाहिए बेटा? 9? नहीं नहीं, 75%, 3/4 और मोर। बोलो हाँ या ना? कम से कम कितना होना चाहिए बेटा? मिनिमम 9 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कभी कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जो माइनॉरिटी पे हो जाए? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। ग्रेटर देन 50% ये हमेशा चाहिए। बोलो हाँ या ना? ऑलवेज। और कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75% है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? हाँ, तो इशू ऑफ शेयर मनी रेस करना ये नॉर्मल काम है। इसलिए यहाँ पे क्या करना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या करना है यहाँ पे? स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? जल्दी बोलो फटाफट से। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बोलो हाँ या ना? आई होप आई एम क्लियर। किसी को कोई डाउट है? चलो, तो ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसके केस में आ गया बेटा? कम ऑन एवरीवन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन डीवीआर के केस में। बोलो हाँ या ना? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी देख लूं मैं फटाफट से, सेक्शन नंबर 55। हाँ या ना? चलो देखो इसको, सेक्शन नंबर 55। ये रहा। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या लिखा है? एओए चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? यस और नो? यस। और यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो जरा। ए कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल विच सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल इशू प्रेफरेंस शेयर्स बाय पासिंग व्हाट? कम ऑन। अब ये बताओ, अलग अलग रट्टा मरवाऊंगा तो याद रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो इक्विटी शेयर को देना ये नॉर्मल काम है। बोलो हाँ या ना? बट किसी को प्रेफरेंस देना या प्रायोरिटी देना ये रोज का काम रहेगा या कभी कभी करेगा? बोलो जरा फटाफट से। हाँ, ये पिक्चर क्लियर हुआ। चलो बहुत बढ़िया, सारी पिक्चर यहीं पे क्लियर करते चलेंगे। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसके केस में आएगा बेटा? आप जल्दी बोलो फटाफट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? ओ आर ऑब्लिक एस आर। ओ आर किसके केस में? इसके केस में। बोलो हाँ या ना? और एस आर किसके केस में बेटा? इसके केस में। कुछ समझ में आया या नहीं आया? पक्का? 100%? हाँ, वेरी गुड। ओके गुड। चलो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं कहाँ पे? सबसे पहला काम जो करना है, अच्छा बोर्ड रेजोल्यूशन सभी में चाहिए, एओए सभी में चाहिए, दोनों भी मैंने आपको दिखा दिया। बोलो हाँ या ना? चाहे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए होगा। बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलो, तो अगर वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं भी दिखा है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा या बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद ही पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद ही पास होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पक्का?
अच्छा, इसमें एक चीज और क्लियर कर लो, अगर मान लो ये कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी है, कौन सी है? लिस्टेड कंपनी है, यस और नो? तो इसका शेयर कहाँ पे होएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। डिपॉजिटरी में होएगा, डैम श्योर। और दुनिया के कोने कोने में शेयर होल्डर्स होंगे, बोलो हाँ या ना? तो क्या वो फिजिकली आएंगे अपना वोट देने? नो। तो उसके केस में क्या करने का, जल्दी बोलो फटाफट से। तो यहाँ पे नोट लिख रहा हूं मैं, इन केस ऑफ, कम ऑन, लिस्टेड कंपनी, बोलो हाँ या ना? वोटिंग शैल बी डन ऑन थ्रू पोस्टल बैलेट। आई होप आई एम क्लियर। ये भी लॉजिक क्लियर है ना भाई? पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली सबका पहुंचना, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो वो किसके थ्रू करेगा? पोस्टल बैलेट के थ्रू करेगा, बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? देखो, ये आपको मैं वोटिंग भी बताता हूँ, वोटिंग कितने तरीके से दी जाती है, जब सेक्शन आएगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, सबसे पूछा गया बताओ भाई कितने लोग रेडी हो, हाथ उठा दिया, तो एक वोटिंग हो गई, बोलो हाँ या ना? हाथ उठाना वोटिंग होगी या नहीं होगी? तो अगर सभी लोग फिजिकली अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, तो रेजिंग बाय हैंड, रेज बाय हैंड, ये भी वोटिंग होता है, बोलो हाँ या ना? ये हमेशा किसके केस में होता है? फिजिकल मीटिंग के केस में होता है। यस और नो? बराबर है। बट अगर शेयर होल्डर दूर दूर है, कहां पे है बेटा? दूर दूर है, शेयर होल्डर कहां पे है बेटा? दूर दूर है, कहां में है? दूर दूर है, कहां पे है? दूर दूर है, तो क्या होएगा बेटा? पोस्टल बैलेट। क्या होएगा? पोस्टल बैलेट। पोस्ट वगैरह आप कर दो, वहां पे आपका सब जो है मैसेज आ जाएगा, या सारी चीजें मेल कर दो, कुछ भी कर दो, है ना? पोस्टल बैलेट आप मेल कर सकते हो, या जो भी उनका सिस्टम है भाई, पोस्ट कर सकते हो अपना वोटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? और अगर मीटिंग कैसे हो रही है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग हो रही है। ई मीटिंग होती है नहीं होती है? हमारी मीटिंग कैसे हो रही है बेटा, जल्दी बताओ? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग हो रही है। तो जब मैं कोई चीज करता हूँ या व्हाट्सएप में कुछ करता हूँ, तो क्या करता हूँ? मैं पोलिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ? तो तीनों समझ में आया या नहीं आया? तो भाई रेज ऑफ हैंड भी वोटिंग हो सकता है, अगर आप, और ये कब आप करोगे? जब आपके पास क्या है बेटा? सेक्शन नंबर 47, बोलो हाँ या ना? वोटिंग राइट्स। अगर वोटिंग राइट्स है तो ही मोड ऑफ वोटिंग आएगा। आई होप आई एम क्लियर। ये सारी चीजें दी है कहाँ पे बेटा? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, जनरल मीटिंग में। तो ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया है आपको। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि ठीक है, लिस्टेड कंपनी के केस में यहाँ पे जो भी वोटिंग होगा वो पोस्टल बैलेट के थ्रू हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग होगी तो बेटा पोलिंग कर देना। आप, क्या दिक्कत है? बोलो हाँ या ना? क्या कर देना? आप पोलिंग कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। बोलो जरा। ओके गुड। ना, अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? यस, तो ये पिक्चर क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? वोटिंग राइट वाला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना शेयर उतना वोट, बात खत्म, बोलो हाँ या ना? बट अग ये बोल रहा है, अगर आपको डीवीआर पे जाना है, कहां पे जाना है बेटा? हाँ, डीवीआर पे जाना है, तो इसके क्या है बेटा? रूल्स फोर, रेड विद, कम ऑन, सेक्शन 43। आई होप आई एम क्लियर। 43(1)(b), बोलो हाँ या ना? यस। तो अब आगे आ जाओ, फटाफट से इसके रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रूल्स क्या बोलता है? ये जो भी आप वोटिंग पावर दे रहे हो डिफरेंशियल राइट्स में, बोलो हाँ या ना? शैल नेवर एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कितना? 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर, जैसे मान लो मैंने बोला, ध्यान समझिएगा, एक्स के पास 17% शेयर था, बोला हाँ या ना? तो 17% शेयर में इसको कितना वोटिंग पावर मिल गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 17, बराबर। इसके बाद एक्स ने 25% और शेयर ले लिया। बट ये कौन सा शेयर लिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डीवीआर वाला। और इसको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिला, जीरो वोटिंग राइट मिला। तो बताओ इसके पास टोटल शेयर कितना है बेटा? और इसके पास वोटिंग राइट कितना है बेटा?
कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे ये बोल रहा है वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी सॉरी वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट ऑफ द कंपनी शैल नेवर एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कितना बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 74%। अभी कितना था? अभी कितना है? जल्दी बोलो फटाफट से। बताओ बताओ अभी कितना है? हाँ, अब मेरे को ये बताओ, आप मेरे को एकदम सिंपल सा टोटल वोटिंग पावर अभी कितना है बेटा? टोटल वोटिंग पावर कितना है? हाँ? नहीं 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 नहीं। टोटल वोटिंग पावर अभी कितना है? टोटल वोटिंग पावर 100। अरे 17 तो इसने लिया हुआ है ना। ओहो। अरे 10,000 शेयर में से इसने कितना लिया बेटा? 1700 शेयर। और फिर कितना लिया इसने? 2500 शेयर। बैलेंस कितना बचा बेटा? 42 हो गया ना, तो 38 नहीं 48। 48% तो 48 4800 शेयर कोई और लिया होगा ना, मान लो वाई लिया हुआ है, बोलो हाँ या ना? तो वाई ने कितना लिया हुआ है अब बताओ? वाई ने कितना लिया हुआ है? 48% शेयर। बोलो हाँ या ना? बराबर है ना? ये सुनो। और एक्स ने कितना लिया हुआ है? 17%। कितना हो गया बेटा? 65। बोलो हाँ या ना? और इसने कितना लिया हुआ है? एक भी नहीं। इसने कितना लिया हुआ है? 25%। आ रहा है बात समझ में? यस सुनो। तो ये जो टोटल वोटिंग पावर का 74%, ये 74% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो भी अभी 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 इसके पास कोई वोटिंग पावर नहीं है तो ये चलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर है। 74% के अंदर है ना बेटा, क्योंकि अभी तो एक भी नहीं है, तो 74% तो कम ही है। बोलो हाँ या ना? अब मान लो अगर मैं ऐसा करूं, आउट ऑफ 10,000 शेयर, क्या बोले मैंने? आउट ऑफ 10,000 शेयर मैंने सारे शेयर को ही, ओके, सारे शेयर को ही मैंने क्या बोल दिया? वोटिंग राइट बोल दिया कि मैं आपको, चलो कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, ये जो डिविडेंड नॉर्मली मेरा 20% 10% है, मैं आपको 15% पे दे रहा हूं और आप सारे शेयर ले लो, चलेगा क्या? बोलो जरा फटाफट से। सारे शेयर मैं आपको किस पे दे रहा हूं? डीवीआर पे दे रहा हूं। तो टोटल वोटिंग पावर कितना था बेटा? 100%। कितना था? जल्दी बोलो फटाफट से। कितना था? 100%। और आपने डीवीआर पे कितना शेयर इशू कर दिया? जल्दी बोलो फटाफट से। 100%। और ये 100% चला गया 74% के ऊपर, की नहीं चला गया? बोलो जरा फटाफट से। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। अच्छा, 100 माइनस 74 रहा तो कितना रहा बेटा? 26। और यहाँ पे हमने कितना दिया था बेटा? 25। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया। मेरी बात ध्यान से समझो, अच्छे से पढ़ो। द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप वोटिंग पावर ही डिस्टर्ब कर दोगे तो डिसीजन लेने वाला कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा। अच्छा, कंपनी क्या चाहती है? पैसा चाहती है, कंट्रोलिंग भी चाहती है? दोनों चाहती, पक्का है ना? चलो, पैसा प्लस कंट्रोलिंग चाहती है, अगर पैसा प्लस कंट्रोलिंग, पैसा कहां से आएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कैपिटल से। बोलो हाँ या ना? बट कंट्रोलिंग कहां से आएगी बेटा? वोटिंग पावर से। बोलो हाँ या ना? तो अगर वो कंपनी बोलती है नहीं मेरे को कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, सामने वाला वोटिंग राइट नहीं मांग रहा है, तो बेटा कंट्रोल कौन करेगा? जब कोई वोटिंग राइट ही नहीं लेगा तो कंट्रोल कौन करेगा? तो ये बोलता है, कंपनी ये बोलती है कि भाई ठीक है, आप जो है डीवीआर भी इशू करो। डीवीआर बट मैक्सिमम आप कितना इशू कर सकते हो? जल्दी बोलो फटाफट से। 26%। बोलो हाँ या ना? डीवीआर आप कितना इशू कर सकते हो? जल्दी बोलो फटाफट से। 26% ही वोटिंग पावर आप इशू कर सकते हो। किसमें?
डीवीआर वाले पे, बोलो हाँ या ना। नहीं समझा। हाँ तो मैक्सिमम, अरे 74% क्या लिखा है, मैक्सिमम ना, नॉट एक्सीड। नॉट एक्सीड लिखा है ना 74%। नॉट एक्सीड मतलब क्या हुआ बेटा, मैक्स टू मैक्स कितना, 74 वोटिंग पावर कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो 74 वोटिंग पावर 100 माइनस 74 मतलब कितना हो गया बेटा, 26%। कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। 100 माइनस 74 किया मतलब मिनिमम मेरे पास कौन से 26% क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से। मतलब ये क्या बोल रहा है कि 10,000 शेयर में से कम 2,600 शेयर आप किसमें इशू करो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर विद वीआर, बोलो हाँ या ना। जहां पे 1 शेयर इज इक्वल टू क्या हो, 1 वोटिंग राइट हो। अभी समझ में आया कि नहीं आया। बाकी का जो बचा, बाकी का कितना बचा बेटा, 7,400 शेयर, इसको आप डीवीआर में इशू कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको आप 1/10 वोटिंग दो, 2/10 वोटिंग दो, 5/10 वोटिंग दो, आई डोंट माइंड, बोलो हाँ या ना। बट 10,000 में से 2,600 शेयर कहाँ होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, वोटिंग राइट पे। अच्छा, ये 2,600 3,600 हो सकता है क्या, 4,600 हो सकता है क्या, पूरा 10,000 हो सकता है क्या, हाँ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है था, पर ये 7,500 हो सकता है क्या, हाँ 7,300 हो सकता है क्या, हो सकता है साहब, समझ में आया या नहीं आया। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है बेटा, टोटल शेयर में से 2026% आप क्या निकाल दो, वोटिंग राइट निकाल दो, बात खत्म। अगर ये वोटिंग राइट में आ रहा है तो बात खत्म हो गई, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला पिक्चर क्लियर हो गया। दूसरा दूसरा पिक्चर इसने बहुत क्लियर किया, क्या बोला साहब, नॉर्मली अपन क्या करते बेटा, हर साल बैलेंस शीट बनाते नहीं बनाते, तो वो बैलेंस शीट और बैलेंस शीट को क्या करेंगे अपन, ऑडिट करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो ये जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है हर साल किसको जानी चाहिए बेटा, आरओसी को। तो मान लो आपने 2021 21 22 एंड 22 23 में आरओसी को फाइल किया, ओके 23 24 भी रख लो, ओके 24 25 भी रख लो, 5 साल रख लो, और चलो 19 20 भी रख लेता हूँ। अब मेरे को बताओ, अब आपने क्या किया बेटा, ध्यान से समझिएगा, 23 24 में आप डीवीआर इशू कर रहे हो, आई होप आई एम क्लियर। 23 24 में आप कभी भी किसी भी डेट पे आप डीवीआर इशू कर रहे हो, बराबर है, हाँ या ना। ठीक है, तो आपने आरओसी को फाइल किया कौन सा बेटा, ये वाला, ये भी फाइल किया, ये भी फाइल किया, पर ये फाइल नहीं किया। बताओ जरा फटाफट से, डीवीआर इशू हो सकता है नहीं हो सकता है, प्रोविजन आपको ये पढ़ना है, ई वाला, जल्दी से पढ़ के बताओ। क्यों बेटा, क्यों नहीं हो सकता है, जल्दी बोलो फटाफट से। तो बेटा 3 फाइनेंशियल ईयर, ये देखो किया है मैंने। अच्छा मान लो मैंने इसको किया है, इसको भी किया है, इसको भी किया, इसको नहीं किया, 1920 वाले को नहीं किया था, बाकी के तीनों को किए थे, कर सकते हैं क्या। तो ये मुझे 3 साल कौन सा देखना है बेटा, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन विच यू डिसाइडेड टू इशू सच शेयर, सच शेयर मतलब डीवीआर वाले, बोलो हाँ या ना। कोई शक, चलो ये भी पिक्चर क्लियर हो गया, 3 साल वाला क्लियर हो गया, बोलो ना हाँ या ना। अच्छा अब कंपनी बोल रहा है ठीक है, एक तो आपने आरओसी को फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा बोलता है नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। ये नो डिफॉल्ट एंड नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट क्या होता है, हाँ, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का मतलब होता है खून जिसका माफ हो, सॉरी जिसका खून ना माफ किया जा सके। क्या बोला मैंने, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब
जहां पे माफी ना मिलती हो, क्या बोला मैंने? कमन कमन कमन, क्या बोला मैंने? जहां पे, हाँ, माफी ना मिलती हो या माफी मिलती हो। चलो, तो मेरे को पता था आप कंफ्यूज हो गए, मैंने लिख दिया। पढ़ो जरा क्या बोलते हैं सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का मतलब। An event of default which has not been remedied or waived in accordance with the terms of the security agreement। आ रहा है बात समझ में? मतलब अगर आपने कोई गुनाह किया, 1 गुना, 10 गुना, 50 गुना, जो भी गुनाह किए, और वो गुनाह अगर सबसिस्टिंग वाला गुनाह है, तो इस गुनाह की माफी मिलेगी क्या? माफ कर देते तो बोलो जरा फटाफट से क्या होता? आपने पहली बार चोरी की, माफी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। अरे बोलो ना यार, क्या करते हो? माफी मिल सकती है नहीं मिल सकती है इसकी? फिर अटक रहे। मिल सकती है ना, अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी एग्रीमेंट, है ना? एज्यूम करके चले गए, बच्चा एक छोटी मोटी चोरी कर लिया, माफी मिल सकती है, तो इट्स नॉट कंसीडर्ड एज अ सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। बट आपने मर्डर कर दिया, माफी मिलेगी? बोलो ना। नहीं मिलेगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप जिंदगी भर अब कुछ कर ही नहीं सकते हो, मर्डर कर दिया मतलब खत्म, बस जिंदगी अब फांसी लग जाएगी, निपट जाओगे, ऐसा है क्या? जल्दी बोलो यार फटाफट से। या मान लो आपने आपने क्या कर दिया, दंगे करवा दिए, दंगे फसाद करवा दिए, तो क्या आपको सजाए मौत मिल जाएगी, फांसी मिल जाएगी? बोलो ना जरा फटाफट से। या फ्रॉड फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड कर दी, तुमको लगता है यहाँ पे अगर मर्डर पे फांसी लग जाए तो यहाँ पे ना कम से कम नहीं तो 70-80 हजार लोग तो रोज फांसी पे चढ़ जाए? हम्म। हाँ या ना? कितने मर्डर होते हैं इंडिया में? अगर मर्डर की फांसी हो तो यहाँ पे तो 1000-2000 जो है रोज निपटे भाई साहब, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। बोलो हाँ। हाँ जी, क्या बोल रहा हूँ? पूरी स्क्रीन धुंधली दिख रही है। वॉइस भी, क्या हो गया बेटा? स्पीड स्लो है। अभी 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 ठीक दिख रहा है? हेलो, अभी ठीक है? हाँ चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, इंटरनेट फ्लक्चुएट हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक, यहाँ अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जिस गुनाह की जो है बेटा माफी, है ना, माफी अगर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। और जिस चीज की माफी नहीं है तो उस चीज का क्या करना पड़ेगा बेटा? सजा पाना पड़ेगा। क्या पाना पड़ेगा? सजा। और जैसे ही आप सजा पाओगे, गुनाह किया, तो ये आदमी जो पवित्र था, कौन था बेटा? पवित्र था, ये क्या हो गया? अपवित्र हो गया। बोलो हाँ या ना? तो इसे क्या कराना पड़ेगा बेटा? गंगा स्नान कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? गंगा स्नान। अब गंगा स्नान यहां से भी हो सकता था, पर यहां से अलाउड नहीं है ना? तो गंगा स्नान अब मैंडेटरी हो गया, सजा। और जैसे ही आप गंगा स्नान कर लोगे तो आप फिर क्या हो जाओगे बेटा? पवित्र हो जाओगे। बोलो हाँ या ना? तो जब आप पवित्र हो जाओगे बेटा, तभी आप डीवीआर इशू कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? आप यहां पे भी डीवीआर इशू कर सकते थे, पर यहां पे आप कतई डीवीआर इशू नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, कंपनी हैज कम ऑन नो सबसिस्ट, मतलब अगर आपको डीवीआर इशू करना है तो आपके पास सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टिंग डिफॉल्ट? पेमेंट ऑफ अ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अरे सुनो ना, ये डिक्लेयर्ड डिविडेंड की बात कर रहा है कि वंस द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, और अगर कंपनी ने फिर पेमेंट नहीं किया डिविडेंड का, तो वो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया बेटा? वो अपवित्र हो गया। क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या हो गया? वादा करके तोड़ दिया उसने। बोला कि मैं डिविडेंड दूंगा, डिक्लेयर कर दिया, पर डिविडेंड अभी तक पे नहीं किया। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस।
मतलब ये डिक्लेयर डिविडेंड कैसा होता है? ओरली बोलेगा क्या? नहीं, बोर्ड मीटिंग होएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन होएगा, फिर जनरल मीटिंग होएगा, फिर कम ऑन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। समझ में? ये ऑर्डिनरी वाला काम है, हर साल करना होता है। बोलो हाँ या ना? तो आई एम डैम श्योर ये किस में जाएगा बेटा? ओआर में ही जाएगा। किस में जाएगा? ओआर में जाएगा। तो ये बोला साहब, ओआर वगैरह तुमने पास कर दिया, इसके बाद अब तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो। इसके बाद क्या नहीं कर रहे बेटा तुम? कम ऑन, क्या नहीं कर रहे? पेमेंट नहीं कर रहे, भुगतान नहीं कर रहे हो उसका। तो आप किस में आ गए बेटा? सबसिस्टिंग डिफॉल्ट में। अटक रहा है? हाँ जी। अभी भी? एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं स्पीड चेक कर लूँ जरा इंटरनेट का क्या हो रहा है। रुक बेटा, रुक एक मिनट। एक मिनट, हाँ। नहीं बेटा, स्पीड तो ठीक है, एक बार चेक कर लो। अभी आ रहा है आवाज? एवरीवन, हेलो? अभी आवाज आ रही है? अभी अभी क्लियर है? हाँ, अभी स्क्रीन भी क्लियर है क्या? स्क्रीन क्लियर है बेटा? चलो चलो, ठीक है, ठीक है। ओके, तो शैल आई रिज्यूम? यस। तो अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई इसने पेमेंट जो है नहीं किया, तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, किसको बेटा? डिक्लेयर्ड डिविडेंड को। किसको? हेलो? हेलो एवरीवन? हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? तो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट नहीं करते हो, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते, बराबर? अगर आपने कोई पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, आपने उसका रिपेमेंट नहीं किया, तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन की बात की है, यस और नो, प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है, यस और नो, तो आप डीवीआर, कम ऑन एवरीवन, रिपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योर डिपॉजिट्स और रिडेम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर। तो दोनों ही केस में बोल रहा है, ये एक साथ आना चाहिए। ठीक है, ये एक साथ आएगा, रिपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योरिटी डिपॉजिट्स और रिपेमेंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर्स, है ना? तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया है, अब रिडीम कर दिया तो पेमेंट उसका वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट वापस नहीं कर रहे, मतलब कौन सी एंट्री पास नहीं कर रहे बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाँ या ना? या डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, या डिपॉजिट, जिससे भी आपने डिपॉजिट लिया था उसको, आप ये एंट्री अगर आपने नहीं की है, तो आप फिर डीबीआर नहीं इशू कर सकते। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या बोल रहा है? रिपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योर डिपॉजिट्स, यस और नो? या तो रिडेम्पशन ऑफ इट्स, रिपेमेंट ऑन द रिडेम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंशियल्स, और रिपेमेंट ऑन डिबेंचर्स दैट हैव बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो मतलब आप पेमेंट किसका किसका नहीं कर रहे हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, पेमेंट आप किसका नहीं कर रहे हो? डिविडेंड, डिक्लेयर्ड डिविडेंड का। किसका? या तो फिर डिपॉजिट का, या तो फिर डिबेंचर, डिबेंचर, और या तो फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। बोलो हाँ या ना? तो टिप्स क्या आ गया बेटा हमारे पे? डीडीडीपी, ट्रिपल डी, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। मतलब जब तक आप ये डिफॉल्ट पूरा नहीं कर देते हो, बोलो हाँ या ना, इसकी आप पेमेंट प्लस
प्लस प्लस प्लस कम ऑन, उसका कम ऑन इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स। आ रहा है बात समझ में? यस नो? तो पेमेंट आप क्या नहीं कर देते हो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। बोलो हाँ या ना? आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो फिर जो है आप कम ऑन क्या इशू नहीं कर सकते हो बेटा, जल्दी बराबर डीवीआर इशू नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? अब मेरे को यहाँ पे देखो, एक क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है बेटा, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओगे? और ये क्या है? हाँ, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो डिक्लेयर नहीं हुआ तो पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आता है क्या? बोलो ना। डिक्लेयर नहीं किया तो डिविडेंड दोगे कैसे? बिना डिक्लेरेशन के डिविडेंड आप कैसे दोगे? हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा, फिर से एक बार आवाज आवाज आ जानी चाहिए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। हाँ, कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना। ये जो डिक्लेयर डिविडेंड है, ये कहाँ पे पास होएगा बेटा? एजीएम में। कहाँ पे होएगा? मतलब बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, एंड देन एजीएम, एंड देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब ये शेयर होल्डर कर रहा है, बराबर है क्या? डिक्लेयर कौन करेगा, जल्दी बोलो फटाफट से? शेयर होल्डर करेगा, बट डिविडेंड जो है वो बोर्ड करता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। प्रपोजल जो दे दिया, डिक्लेयर नहीं किया गया है बट ड्यू हो गया है, बराबर है ना? ड्यू है बट डिक्लेयर्ड नहीं था, राइट? तो बोर्ड के पास भी पावर है ऑर्डिनरीली बेसिस पे डिविडेंड इशू करने का। बोलो हाँ या ना? तो बस अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिविडेंड का मतलब वो जो है बोर्ड अलाउ कर रहा है, और डिक्लेयर डिविडेंड जो शेयर होल्डर अलाउ कर रहा है। दोनों का ही पेमेंट होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का भी पेमेंट नहीं हुआ है तो आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कौन सा डिविडेंड है बेटा? डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर? यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है, बराबर है ना? बट नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की, बट जब आप जी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। हाँ हाँ हाँ, इधर देखना बेटा, जी जी देखना बेटा, जी में क्या लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। मतलब दोनों में फर्क क्या हो गया? ये वाला जो कैटेगरी है ये सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, बराबर ना? जी वाला जो है वो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, वो सिर्फ डिफॉल्ट है। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में क्या फर्क होता है? सबसिस्टिंग डिफॉल्ट वो होता है कि जब तक आप उसका गंगा स्नान नहीं कर लोगे तब तक आप आगे डीवीआर नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना? मतलब जैसे ही आप गंगा स्नान कर लोगे आप तुरंत डीवीआर इशू कर सकते हो, बराबर? बराबर ना? बोलो हाँ या ना? जैसे ही गंगा स्नान किया आप पवित्र हो गए, आप डीवीआर इशू कर लो। बट ये जो जी वाला क्लॉज है ये साफ साफ बोलता है कि आपने अगर अपवित्र हुए, अपवित्र हो गए अगर आप यहाँ पे, कहां पे बेटा? जी वाले पॉइंट में, तो आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और गंगा स्नान करने के बाद जब आप पवित्र हो जाओगे, वहां से 5 साल तक लॉक इन पीरियड है। कुछ समझ में आया? क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स विद, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? डिफरेंशियल राइट्स अपॉन, क्या लिखा है बेटा? एक्सपायरी ऑफ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, expiry of, come on, 5 years from the end of financial year in which such default was made good। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? जल्दी 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 फटाफट से। अगर आपको इक्विटी शेयर डीवीआर इशू करना है
और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दिया है तो 5 साल बेटा आपको इंतजार करना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? और अगर इक्विटी शेयर का डिविडेंड नहीं दिया है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, घर की खेती है, बाद में दे देना। बोलो हाँ या ना? बट जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रायोरिटी वाला था, क्यों नहीं दिया? 5 साल बैठ बेटा, वेट कर अब तू। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? तो यहाँ पे देखो इडली खाने को बोल रहा है। ई फॉर क्या हो गया बेटा? ऐसा कोई भी पेमेंट, क्या बोला मैंने, जो इंप्लॉय को देना है। क्या बोला मैंने? स्टैट्यूटरी पेमेंट, जैसे सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड। बोलो हाँ या ना? ये स्टैट्यूटरी पेमेंट है ना? बोलो हाँ या ना? स्टैट्यूटरी पेमेंट है। अगर आप ये पेमेंट नहीं किए हो ना तो आप किस में आ जाओगे बेटा? इडली में आ जाओगे। इडली का ई, बराबर है। दूसरा, अगर आपने डी डी मतलब डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिया है तो आप इडली में आ जाओगे। लोन 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 याद रखना, यहां पे बेटा क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिबेंचर। डिबेंचर मतलब शेयर होल्डर से, बराबर है, सॉरी, डिबेंचर होल्डर से, इंडिविजुअल से। और यहाँ पे क्या बेटा लिखा है बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कहां से? लोन कहां से ले रहे हो आप? बैंक से ले रहे हो, एनबीएफसी से ले रहे हो, एचडीएफसी से ले रहे हो, लोन ले रहे हो आप, डिबेंचर्स नहीं। आ रहा है बात समझ में? लोन हमेशा हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, बराबर है क्या? यस। और आई फॉर क्या बोल रहा है बेटा? कोई भी ऐसा अमाउंट जिसे आपको कहां पे पे करना था बेटा? आईईपीएफ। एक दो जगह नाम आया था आईपीएफ का, पढ़ाया था मैंने। बोलो हाँ या ना? आईपीएफ फंड में डाल दो, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। बोलो हाँ या ना? और अब मान लो जैसे आप लिस्टेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी में आपने अगर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जो है शेयर होल्डर से ले लिया है तो कंपनी क्या करती है? वो एक्स्ट्रा पैसा कहां पे डालेगी? आईईपीएफ में। आईपीएफ मतलब वो फंड जो इन्वेस्टर के एजुकेशन, ट्रेनिंग और उनकी फ्यूचर लॉस को जो है वो सिक्योर करता है। ऐसा एक फंड बना है, पब्लिक फंड है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और वहां पे सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट इजाजत देती है आपको, कंपनी को, कि अगर आपने कुछ ऐसा अमाउंट एक्सेस में लिया है तो आप पैसा कहां पे डाल दो बेटा? आईईपीएफ में डाल दो। तो अगर कोई भी बाय एक्ट, बाय लॉज, अगर आपको कोई भी अमाउंट जो है आईपीएफ फंड में डालना है और आपने नहीं डाला, बराबर है ना, ये लिखा है ना, डिफॉल्ट इन क्रेडिटिंग। बोलो हाँ या ना? तो आप कहां पे आ जाओगे बेटा? इडली में आ जाओगे। कहां पे आ जाओगे? इडली में। और इडली में आओगे तो क्या करना पड़ेगा? गंगा स्नान प्लस 5 साल। बोलो हाँ या ना? इसके बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा? डीवीआर इशू कर सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? तो अगर सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है, बोलो जरा फटाफट, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है तो क्या होएगा बेटा? सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब ट्रिपल डीपी। बोलो हाँ या ना? हाँ, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट अगर ट्रिपल डीपी के केस में है तो आप जल्दी से गंगा स्नान करो, जल्दी से डीवीआर इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप बोलो अच्छा, ऐसा हो सकता है कि गंगा स्नान करने के बाद भी आप डीवीआर इशू नहीं कर, आप डीवीआर अब इशू ही नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो वो इंटरप्रिटेशन ही गलत हो जाएगा कि भाई हमने सजा मतलब गलत कर दिया, मान लिया मैंने गलत किया, तो क्या मैं अब जिंदगी भर डीवीआर इशू कर ही नहीं सकता? ये तो गलत हो गया ना। हाँ या ना? ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे जब ऐसी कोई चीज रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया 4-5 साल का, तो मैं क्या मान लूंगा, क्या एज्यूम करूंगा, क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा मेरा, कि जैसे ही मैं गंगा स्नान करूंगा मैं डीवीआर इशू कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? और जहां पे सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट बस है, किसके केस में बेटा? इडली के केस में। तो आपको इडली के केस में अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है तो 5 साल का और वेट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। और मेरे को अब बताओ जरा फटाफट से, आपने 1 जुलाई 2023 को क्या किया बेटा? डिफॉल्ट किया, बराबर है? यस और नो? मान लो पेमेंट नहीं दिया, नो पेमेंट टू व्हाट? ऑफ डिविडेंड टू, कम ऑन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बराबर। अब आपने पेमेंट किया बेटा मान लो 30 सितंबर 2024 को, बराबर है? यस और नो? तो ये क्या हो गया? डिफॉल्ट गुड हो गया। बोलो हाँ या ना? बराबर है? क्वेश्चन है मेरा बेटा, डीवीआर कब इशू करोगे? डेट बताओ जल्दी से, फटाफट से। 30 सितंबर, पक्का? सोच लिया अच्छे से? नालायक हूं, नालायक हूं। एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द, ये कौन बोलेगा? एंड ऑफ, क्या लिखा है? एंड ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिफॉल्ट वाज गुड। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, समझ में आया क्या? यस सर, यस सर, यस सर कर रहे हैं, निपट जाओगे। 30 सितंबर 31 मार्च 2025 ये डेट हो गया। अब यहाँ से 5 साल, बोलो हाँ या ना? मतलब कब तक, जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ पे इशू कर सकते हैं नहीं कर सकते 31 मार्च को? जल्दी बोलो ना। हाँ, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। मतलब 1 अप्रैल 2030 से आप डीवीआर इशू कर सकते हो। मजे ले लेगा इंस्टीट्यूट, बता रहा हूँ मैं। ये गेम है बेटा, देखो ना। ये देखो, ये गेम है, ये एंड वाला गेम है, देख रहा है? ये एंड ने क्या मजे ले लिए। ये आप लोगों का एंड कर सकता है, इसलिए एंड पे ध्यान दो। एंड ऑफ द क्या है बेटा, डेट नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा था बेटा, एंड ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस, इसके बाद क्या बोल रहा है ये? इसके बाद क्या बोल रहा है, कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड। मतलब कंपनी को पेनाल्टी ना लगी हो। कब तक बेटा, लास्ट 3 इयर्स। मतलब जिस साल आप अगर इशू कर रहे हो, राइट, वहां से लास्ट 3 इयर्स। मतलब अगर आप 1 जुलाई में इशू कर रहे हो टीवीआर, तो बताओ पेनाल्टी कब तक नहीं लगनी चाहिए? 3 साल मतलब कहां से बेटा, लास्ट 3 इयर्स मतलब कहां से? गलत बोल रहे हैं बेटा। 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021। मतलब फर्स्ट, बता रहा हूं बेटा, 1 अप्रैल 20। ये देखो लिखा है क्या बेटा, लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स कौन सा होगा बेटा? 1 जुलाई 2023 से नहीं, 31 मार्च 23। तो एक तो हो जाएगा 1 अप्रैल 22 से लेके 23, है ना? 22 23 होगा, फिर 21 22 होगा, एंड 20 21 होगा। बोलो हाँ या ना? मतलब 1 अप्रैल 20 से लेके, कम ऑन एवरीवन, 31 मार्च 2023। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का 100%? और ये पेनाल्टी किसकी किसकी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। और मेरी बात अगर समझ में आ जाए बेटा, ये कौन सा ईयर होता है, ये 3 साल कौन है, फाइनेंशियल ईयर है, बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखा है क्या? नहीं, तो इसमें 3 साल कौन सा होएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। जिस दिन से ऑफेंस हुआ है, उस दिन से 3 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? तो अगर मैंने ऑफेंस कब किया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। 1 जुलाई को 23 को इशू कर रहे हैं ना हम, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे लिखा था ना, एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अपन ने फाइनेंशियल ईयर कवर किया था, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखा है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर 1 जुलाई से अपन इशू कर रहे हैं, तो मतलब क्या होगा बेटा, 30th जून 23, 30th जून 22, एंड 30th जून, कम ऑन, 21। बोलो हाँ या ना? एंड 30th जून, कम ऑन, 2020। तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई डिफॉल्ट किया है ना, तो यहाँ पे पेनाल्टी वगैरह लगी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा? हाँ, तो मैंने कब मना किया? मैं तो बस चेक करा रहा था कि यहाँ पे कोई मैंने नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को इंटरप्रेट किया, तो आपने बोलना चाहिए सर फाइनेंशियल ईयर नहीं होएगा। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? हाँ, क्लियर है या नहीं क्लियर? जस्ट ये आपको एक फोकस देने के लिए था। क्लियर है? अच्छा, कौन सा बेटा, मर्डर वाली पेनाल्टी, चोरी वाली, फ्रॉड वाली, या तो दिया हुआ स्पेसिफिक दिया, अंडर द आरबीआई एक्ट, सीबीआई एक्ट, सिक्रा एक्ट, फेमा एक्ट और एनी अदर स्पेशल एक्ट जहां पे आपको कंट्रोल हो। जैसे अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, और आप इंश्योरेंस कंपनी हो, है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या हो गया, सेक्टोरल रेगुलेटर आईआरडीए। आया बात समझ में?
और बैंकिंग हो तो आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आएगा, तो वो आ जाएंगे सेक्टोरल रेगुलेटर में। आई होप आई एम क्लियर बेटा। पक्का 100%। यस। इसके बाद क्या बेटा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट ये कहां पे जाएगा बेटा, ओ आर वाले केस में जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस। इसके बाद सारी पिक्चर क्लियर है आपकी। यस, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाएगी, एंड देन इसका डिस्क्लोजर जो है कहां पे आएगा बेटा, बोर्ड रिपोर्ट में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट में। और ये जो डीवीआर वाले इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनको वो सेम सारे राइट्स रहेंगे जो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डीवीआर वीआर रहते हैं, बराबर है। तो जो वीआर वालों को राइट्स मिला है, वही सारे राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस बेटा। यस। और इसका रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। तो इसका समरी जो है बेटा हम कल करवा देंगे, अभी मेरा आरती का टाइम हो गया है, सो आई नीड टू गो। ठीक है, इसकी समरी जो है मैं कल फिलअप करवा दूंगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है डीवीआर वाले। चलो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम इसी समय इसी जगह पे, ठीक है। हाँ, पीडीएफ में भेजूंगा, बट ये सेशन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसे बार बार मुझे अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ नई चीजें आगे एनालिसिस करते वक्त वो मैं पुट कर देता हूँ, तो अभी मैं करूंगा तो आपको इनकम्प्लीट चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, ये मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सारी पीडीएफ मैंने आपको दे ही दी है बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो स्टॉप करें बच्चे लोग। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।